दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और किस लिए बनाया गया था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लागू किया गया था। ठीक है, 1773 में लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। इसका उद्देश्य क्या था इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए लाया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत ब्रिटिश संसद को महसूस हुई, जिस कारण से ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया यह पहला कदम था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश लोग क्या थे, ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपने अधीन करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके लिए सरकार ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट को लाया था। तीन आ, तीन जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, पहले तीन लोग थे गवर्नर जनरल, मद्रास के, बंगाल के और बम्बई के। ठीक है, तीन गवर्नर जनरल थे। तीनों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। ठीक है, मेन उद्देश्य था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या लिखा गया था, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम क्यों रखा गया। ठीक है, देखिए, रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट। ठीक है, रेगुलेट शब्द का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, रेगुलेट करना मतलब किस तरह से किसी चीज़ को चलाना है। ठीक है, उसी को कहते हैं रेगुलेट। ठीक है, मतलब कि नियंत्रण करना, किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना मतलब रेगुलेट करना। ठीक है, तो रेगुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना। इसलिए ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के नियंत्रण के लिए यह लाया गया था, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये कानून लाया गया था। ठीक है, इसलिए नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया था। ठीक है, इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1767 में केवल कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख की वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा तय किया था। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा क्या किया गया कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल के गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, उस समय 3 गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के, एक मद्रास के। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ। देखिए, पहला जो थे पहला मद्रास के थे। ठीक है, मद्रास के, दूसरा बम्बई और तीसरा बंगाल। ठीक है, बम्बई और तीसरा जो है बंगाल के थे। तो ये तीनों गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के थे। और अब क्या किया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, तीनों के गवर्नर जनरल थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है बंगाल के गवर्नर को, मतलब तीनों को गवर्नर थे केवल। ठीक है, लेकिन बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल का मतलब होता है कि गवर्नर से भी एक ऊपर रहता है। ठीक है, मतलब सभी गवर्नरों का गवर्नर, ठीक है, वो गवर्नर जनरल कहलाएगा।
तो अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल के गवर्नर को। तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे इनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि अब बम्बई और मद्रास के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट आता है एग्जाम में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। चलिए, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले बंगाल, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं थे तथा वे सीधे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन अब क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जब चाहे उनसे काम कोई करवा सकता है। ठीक है, मतलब कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, अब ये 500 पाउंड अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड अंशधारियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो 24 सदस्य की गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी, ठीक है, उसमें जो 24 सदस्य थे उसमें, ठीक है, 24 सदस्यों का गवर्निंग बॉडी बनाया गया था जिसको कहा गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, मतलब जिन लोगों के पास 1000 पाउंड जो था, ठीक है, मतलब होता था उस समय, तो वो लोग गवर्नर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हैं उनको चुन सकते थे। ठीक है, उन्हीं को चुनने का अधिकार दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर यानी 24 सदस्य की जो गवर्निंग बॉडी थी उनसे कहा गया कि वे अब से राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको सख्त निर्देश दिया गया कि अब ब्रिटिश सरकार को सारे मामलों का, राजस्व का, दीवानी का और सैन्य प्रशासन का ब्रिटिश सरकार को जवाब देना होगा। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टरों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया था तथा प्रतिवर्ष उनमें से 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया था। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के डायरेक्टर थे उनको 4 वर्ष के लिए कर दिया गया और हर साल 1/4 सदस्य को हटा दिया जाता था। ठीक है, और उसकी जगह पर नए सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, बंगाल में एक प्रशासन मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे। एक बंगाल में, अब बंगाल का गवर्नर तो गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया बंगाल में कि एक प्रशासक मंडल बनाया गया। ठीक है, जिसमें कि एक गवर्नर जनरल जो था और 4 और पार्षद इसमें, मतलब 4 और सदस्य इसमें लाए गए। ठीक है, पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था और इसकी नियुक्ति, ठीक है, इनकी नियुक्ति यानी जो पार्षद हैं उनकी नियुक्ति तथा हटाने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों को था। ठीक है, मतलब कि जो गवर्नर जनरल और 4 पार्षद को नियुक्त किए गए, ठीक है, उनको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सम्राट के पास था, ब्रिटिश सम्राट के पास और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस प्रशासक मंडल का पहला अध्यक्ष लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 4 पार्षद क्रमशः क्लाइवरिंग थे, मानसन, बरवेल और फिलिप्स फ्रांसिस थे। ठीक है, मतलब 4 लोग पार्षद और एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस एक्ट के अंतर्गत यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी बने। कंपनी के सभी कर्मचारी इसके अधीन कर दिए गए। न्यायिक विधियां इंग्लैंड के अनुसार ही थी। जो
1774 में क्या किया गया कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है। हाई कोर्ट की उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एमपी, ठीक है। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु लागू करने से पूर्व भारत के सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस समय तक यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट तक 1773 तक, ठीक है, 1774 तक कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। अतः इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। जैसे कंपनी के व्यापारी क्या करते थे कि कंपनी में भी काम करते थे और अपना अलग से भी बिजनेस करते थे, ठीक है। तो उनका निजी जो व्यापार था उस पर रोक लगा दिया गया था एवं उनका वेतन बढ़ा दिया गया था और किसी भी तरह के उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में वर्ष 1781 में कुछ संशोधन किए गए जो कि निम्न है। यहाँ पे देखिए, इस संशोधित एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में 1781 में कुछ संशोधन किया गया और जो सुधार किया गया, ठीक है, संशोधन मतलब सुधार, तो सुधार किया गया और उस सुधारने के बाद इसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो इस सुधार को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया और इसमें क्या किया गया, कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय को कार्य क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया कि मतलब कलकत्ता स्थित जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, उसका कार्य क्षेत्र बता दिया गया कि इतने क्षेत्र के अंतर्गत इसमें जो है न्यायालय काम करेगा, ठीक है। किसी भी स्थिति में राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। नए कानूनों को बनाते व लागू करते समय भारतीय समाज व धार्मिक नीति, ठीक है, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। ये संशोधन किया गया था। आगे बात करते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद भी, ठीक है, 1773 के बाद भी कंपनी का शासन प्रबंध, ठीक है, शासन प्रबंधन ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं आ सका, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा अगली बार, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये सुधार किए गए थे और इसके द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार का जो कंपनी का जो शासन था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उस पर ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई, ठीक है। और इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने फिर से अगली बार अपने अनुसार पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया, जिसमें कुछ नए शर्त रखे गए थे, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट क्या था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।